आज मैं तुझे स्टैंडर्ड 10 का कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुम्हारा ग्रामर का जो था भाग वो ख़त्म हो गया है, 9 का भी 10 का भी। इसलिए स्टैंडर्ड 10 में पहला अध्याय हिंदी साहित्य में घुस रहे हैं और वो अध्याय है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, लेखक इसके स्वयं प्रकाश। अब मैं तुम्हें कहानी का सार बता रहा हूँ। कहानी का जो सारांश होता है आज तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, कल ख़त्म करेंगे, क्योंकि कहानी का सार अगर तुम समझ लोगे तो किताब में जो भी हम क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे तुमको बोर्ड पर, वो तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाए। नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। कहने का मतलब है कि नेताजी का चश्मा जो पाठ तुम लोगों में है वो देशभक्ति के भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश की नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई। इस कहानी के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए दिखाया गया, प्रेरणा दिया गया। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्ति पूर्ण योगदान को उभारा गया है। इसमें एक कैप्टन चश्मा वाला रहता है ना, कि वो कैप्टन है नहीं, उसको देश से इतना ही लगाव है कि वो सुभाष चंद्र बोस के आँखों पर चश्मा नहीं देखने के कारण नहीं बनाने वाले मूर्तिकार ने भूल गए, जिसके कारण कि वो कैप्टन उसके आँखों पर हमेशा चश्मा डालते रहते हैं। परंतु यहाँ कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाले पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। कस्बा और नगर पालिका। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल तथा एक सीमेंट फैक्ट्री था। हलदार साहब की मूर्ति और हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। जब हर 15वें दिन कंपनी के काम से जाते थे हलदार साहब, तो जब पहली बार कंपनी से काम करने में कंपनी जा रहे थे तो उन्होंने नेताजी के मूर्ति को देखी। संगमरमर की बड़ी मूर्ति तो सुंदर थी, किंतु उनके आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा मूर्ति तो ठीक है, लेकिन नेताजी के आंखों में चश्मा नहीं है। फिर दूसरे दिन कस्बे से उन्होंने जब अनुभव किया, मूर्ति तो बढ़िया था लेकिन नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हलदार साहब ने मूर्ति पर बदला चश्मा देखा। फिर दूसरे दिन जब वो गुजरे तो चश्मा बदला हुआ देखा तो उनका कौतुक बढ़ा, उनका और बढ़ गया सर कि और क्या होगा। कहने लगे क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े बदल नहीं सकते लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हलदार साहब ने मूर्ति की चश्मा बदले जाने के कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वालों ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है, मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास नहीं हो तो वो मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। अभी तक आप लोगों ने समझा होगा कि नेताजी का चश्मा पर ही बात हुआ है। नेताजी के हलदार साहब इसके मुख्य कलाकार हैं। इसको मैं हलदार साहब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ।
कि हवलदार साहब एक छोटे कस्बे में 15वें दिन हर 15वें दिन में जाते थे और उस रास्ते से गुजरते थे जिस रास्ते में नेताजी का मूर्ति था। पहल तो नेताजी का मूर्ति हवलदार साहब ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात की कमी थी कि क्या कमी थी कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। इसलिए चश्मा के बारे में वो अनुभव करने लगे कि मूर्ति तो बहुत सुंदर है लेकिन नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फिर दूसरे दिन उन्होंने देखा कि चश्मा तो था, वो चश्मा पहले वाला चश्मा बदल गया। पान वाले से पूछा कि भाई मूर्ति कपड़ा तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन चश्मा तो बदल सकते हैं। फिर इसके बारे में पान वाले ने कहा कि ये चश्मा बदलने का काम जो है एक कैप्टन करता है। वो कैप्टन काम से नहीं था, वो देश प्रेम, उस देशभक्ति की भावना उसके मन में था। और इसमें दूसरा बात ये भी था कि वो बेचारा एक मरियल सा आदमी था, वो चश्मे की फेरी लगाए रहता था। जैसा चश्मा नेताजी को पहन के लोग पसंद करते थे यही चश्मा दीजिए हमको, तो वो कैप्टन क्या करता था कि वो चश्मे उससे खोलकर चश्मा उनसे खोलकर और नेताजी के आंखों पर का चश्मा टेंशन का के चश्मा ले लेते थे और लोगों को, ग्राहकों को दे देते थे और दे देते थे। उसके बाद